मूवी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम बेला स्वान है। वो एरिजोना से वाशिंगटन अपने पिता चार्ली के पास शिफ्ट हो रही थी। चार्ली पुलिस के चीफ होते हैं। दरअसल बेला के पेरेंट्स में डाइवोर्स हो गई थी और बेला की मोम ने दूसरी शादी कर लिया, इसीलिए बेला अपने पिता के पास शिफ्ट हो रही है। फिर वो चार्ली के घर पहुंच जाती है। चार्ली बेला को उसका कमरा दिखाता है। चार्ली अपनी बेटी के आने की खुशी में उसको एक ट्रक गिफ्ट करता है। फिर बेला उसी ट्रक में स्कूल जाती है और वहाँ जाकर वो सब में घुल मिल जाती है और काफी नए दोस्त बनाती है। इसके बाद लंच ब्रेक में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ पर एंट्री होती है कलन्स फैमिली की। उस फैमिली में रोसली, एलिस और दूसरे लोग भी थे। बेला की दोस्त अब इनके बारे में उसको बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम एडवर्ड होता है, जो कलन्स फैमिली का सबसे आखिरी मेंबर होता है। बेला की दोस्त उसको बताती है कि ये लोग बहुत अजीब हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और अभी तक इनका कोई दोस्त भी नहीं है। वो लोग ना ही किसी से बात करते हैं और ना ही दोस्त बनाते हैं। फिर वो सब लोग बायोलॉजी की क्लास में जा रहे होते हैं। बायोलॉजी के टीचर कहते हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट खाली है। वो सीट पर एडवर्ड बैठा हुआ होता है। बेला जाकर एडवर्ड के पास बैठ जाती है। क्लास के दौरान एडवर्ड के रवैये काफी अजीब थे और क्लास खत्म होने के बाद वो गुस्से से बाहर चला जाता है। इसके बाद बेला के पिता चार्ली उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले जाते हैं। फिर रात को बेला एडवर्ड के अजीब रवैये के बारे में सोचती रहती है। फिर अगले दिन बेला डिसाइड करती है कि वो जाकर एडवर्ड से पूछेगी कि उसके अजीब रवैये की वजह क्या है। लेकिन उस दिन एडवर्ड स्कूल ही नहीं आता। एक दिन नहीं, एडवर्ड को स्कूल ना आते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। अब बेला उसका वेट ही करती रहती है। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है। फिर दो लोग उसको मार देते हैं। चार्ली बेला से कहता है कि आज तुम डिनर पर मेरा इंतजार ना करना, मुझे एक केस के लिए जाना है जहाँ एक आदमी को कुछ जानवरों ने मिलकर मार दिया है। उसके पिता उसी बिल्डिंग वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा था वो दोनों कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान ही थे। इसके बाद बेला स्कूल जाती है, लेकिन आज एडवर्ड भी स्कूल आया हुआ था। वो उसे देखकर बहुत हैरान होती है। फिर एडवर्ड खुद बेला से बात करता है। फिर दोनों में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है। दोनों एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं। बेला एडवर्ड से उसके उस दिन वाले अजीब रवैये के बारे में पूछती है, जिस पर एडवर्ड माफी मांगता है। फिर बेला नोटिस करती है कि एडवर्ड की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। बेला उससे पूछती है तो इस बारे में कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बेला घर जाने के लिए अपने ट्रक के पास खड़ी थी, तभी वहाँ एक कार बेला से टकराने ही वाली होती है कि वहाँ एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है। वो अपने एक हाथ से ही कार को रोक लेता है। बेला उसे देखकर बहुत हैरान होती है। फिर बेला को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहाँ पर बेला की एक डॉक्टर से मुलाकात होती है जो कि एडवर्ड के सौतेले फादर हैं। इनका नाम कार्ली कलन होता है। जब बेला उन्हें ये बताती है कि आपके बेटे ने मुझे बचाया, तो इस पर वो बहुत अजीब रिएक्ट करता है। इसके बाद बेला एडवर्ड को कलन से बात करते हुए सुनती है। कलन एडवर्ड से कहता है कि जिस तरह तुमने उसकी मदद की उसे जरूर शक हो गया होगा। फिर बेला एडवर्ड से पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, लेकिन एडवर्ड उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और सब बातों से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। रात को जब बेला सो रही होती है, तभी उसे एडवर्ड की परछाई दिखती है। वो पूरी रात उसी बातों को सोचकर गुजार देती है कि किस तरह एडवर्ड ने उसे बचाया। अगले दिन बेला जब स्कूल जाती है तो एडवर्ड को एक बीच पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो उसकी बात को टाल देता है। अगले दिन बेला अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, लेकिन वो काफी उदास लग रही थी क्योंकि वो एडवर्ड का इंतजार कर रही थी और एडवर्ड अभी तक वहाँ नहीं आया था। फिर वहाँ जैकब भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि कलन्स बीच पर नहीं आते। फिर बेला इसके बारे में जैकब से पूछती है। जैकब उसे बताता है कि उसकी फैमिली वुल्फ से लिंक है। आज से 100 साल पुरानी बात है कि कुछ कलन्स हमारे एरिया में आए थे और वो कुछ जानवरों का शिकार कर रहे थे। फिर वहाँ पर दादा जो कि कबीले के सरदार थे, उन्होंने आकर कलन्स को रोका और उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। वो एग्रीमेंट ये था कि अब कलन्स वुल्व्स के एरिया में नहीं जाएंगे और वुल्व्स कलन्स के एरिया में नहीं जाएंगे। अब बेला काफी घबरा जाती है। फिर जैकब कहता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान ना दो। बेला घर जाकर इन बातों को काफी सोचती है और इन पर रिसर्च करने लगती है। वहाँ उसे एक किताब का पता लगता है। फिर बेला अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती है। रात को बेला एक बुक स्टोर पर जाकर उस किताब को खरीदती है। जब वो वहाँ से निकल रही थी, तभी वहाँ कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लग गए थे। बेला उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें एडवर्ड बैठा था। वो बाहर आकर बेला को बचा लेता है। अब एडवर्ड बेला को कार में बिठाकर आगे लेकर जा रहा होता है। फिर बेला एडवर्ड से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ। एडवर्ड कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। फिर एडवर्ड पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई थी। बेला कहती है कि मैं यहाँ पर कुछ बुक्स खरीदने आई थी। फिर बेला कहती है कि मेरी फ्रेंड्स भी इधर ही हैं, मुझे वहाँ छोड़ दो। एडवर्ड उसे उसकी फ्रेंड्स के पास लेकर जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उन दोनों को साथ देखकर वहाँ से चले जाती हैं। फिर एडवर्ड बेला को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। बेला उसे पूछती है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, इसके पीछे क्या है।
एडवर्ड बेला की बातों को टालता रहता है, लेकिन बेला बार बार उसे पूछती है। बेला के फोर्स करने पर एडवर्ड बताता है कि मैं हर किसी का माइंड रीड कर सकता हूँ। वो रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोगों का माइंड रीड करके उसे बताता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर पा रहा, पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। अब बेला रात को घर आकर इस पर रिसर्च करती है। स्पीड, ताकत, ये सब बातें इंसान के वेम्पायर होने को ही इंडिकेट करती हैं। अब बेला समझ आती है कि एडवर्ड एक वेम्पायर ही है। अब अगले दिन जब बेला स्कूल जाती है तो वो एडवर्ड को इग्नोर करते हुए जंगल में चले जाती है। एडवर्ड भी उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है। एडवर्ड बेला से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। इस पर बेला कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक वेम्पायर हो। एडवर्ड कहता है कि आखिर तुम्हें पता लग ही गया। वो कहता है कि मैं बहुत खतरनाक वेम्पायर हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ। फिर बेला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद एडवर्ड बेला को पहाड़ के ऊपर ले जाता है और वहां जाकर एडवर्ड सूरज की रोशनी में खड़ा हो जाता है। बेला देखती है कि उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। वो कहता है कि इसीलिए हम धूप में नहीं निकलते क्योंकि लोग हमें देखकर डरने लगेंगे। एडवर्ड बेला को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन जब बेला नहीं मानती तो एडवर्ड बेला से कहता है कि हमारी फैमिली बाकी वैम्पायर से बहुत अलग है, हम सिर्फ जानवरों का ब्लड पीते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार काफी सालों से कर रहा था और अब मेरा इंतजार खत्म हो गया है। अब अगले दिन एडवर्ड बेला को अपने साथ स्कूल लेकर जाता है। उन दोनों को इकट्ठे आते देखकर सारे बहुत हैरान होते हैं। फिर एक दिन एडवर्ड बेला को अपनी हिस्ट्री बता रहा होता है। वो कहता है कि किस तरह कलन ने मेरी जान बचाई, उसने मुझे काटा और मुझे एक वैम्पायर बनाया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल कलन को हुई क्योंकि जब एक वैम्पायर किसी इंसान का ब्लड लेने लगता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा किया और मुझे बचाया। ये सुनकर बेला बहुत हैरान हो जाती है। एडवर्ड कहता है कि हम सब के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं, जैसे कि मैं माइंड रीड कर सकता हूँ और एलिस फ्यूचर देख सकती है। फिर एडवर्ड बेला को अपने घर लेकर जाता है जहाँ पूरी फैमिली बेला के लिए खाना बना रही होती है। एडवर्ड कहता है कि बेला घर से खाना खा कर आई है, जिस पर रूसली बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कलन उसे समझाता है कि बेला हमारे घर पहली दफा आई है, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। फिर एडवर्ड बेला को पूरे घर का टूर करवाता है। वो उसे अपना रूम भी दिखाता है। बेला कहती है कि यहाँ तो बेड ही नहीं है। एडवर्ड कहता है कि मैं कभी सोता ही नहीं हूँ। फिर एडवर्ड बेला को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे जंगल में सैर करवाता है। दोनों काफी खुश लग रहे थे। फिर हम देखते हैं विक्टोरिया, जो एक बहुत बुरी वैम्पायर है। उसकी वजह से पूरे टाउन वाले बहुत परेशान थे। फिर रात को बेला अपनी मोम को फोन करती है। उसकी मोम कहती है कि क्या हुआ, तुम आजकल बहुत खुश लग रही हो। फिर बेला उन्हें एडवर्ड के बारे में बताती है। फिर बेला की मोम कहती है कि मुझे उसके बारे में बताओ कि वो कैसा दिखता है, लेकिन बेला फोन बंद कर देती है। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है। उन दोनों में पूरी रात काफी बातें होती हैं। एडवर्ड रात को बेला के घर ही रुक जाता है। अगले दिन बेला अपने पिता चार्ली से कहती है कि एडवर्ड आपसे मिलना चाहता है। अब वो दोनों मिलते हैं। फिर एडवर्ड चार्ली से परमिशन लेकर बेला को अपने साथ ले जाता है। बेला सभी कलन्स को बेसबॉल खेलते हुए देखती है। तभी वहाँ का मौसम काफी खराब होने लगता है। अब वो सब बेसबॉल खेलने लगते हैं। तभी वहाँ जेम्स, लॉरेंट और विक्टोरिया आ जाती है। ये वही बुरे वैम्पायर्स थे। वो कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ बेसबॉल खेलना चाहते हैं। एडवर्ड उन सबको देखकर काफी परेशान हो जाता है और वो बेला से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी वहाँ हवा चलती है और बेला की खुशबू जेम्स को आ जाती है। जेम्स अब बेला का ब्लड लेना चाहता था। वो बेला को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी कलन्स उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि बेला हमारे साथ आई है और इसे नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। फिर वो कहती है कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम जल्द वापस आएंगे। अब एडवर्ड को पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने सभी के माइंड रीड कर लिए थे। वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब वापस आएंगे और तुम्हारी जान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब तुम्हारी जान को खतरा है। बेला कहती है कि वो मेरे पीछे मेरे घर तक जरूर आएंगे और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पिता को कोई नुकसान पहुंचाएं। एडवर्ड कहता है कि तुम घर पर जाकर अपने पिता से किसी बात पर झगड़ा कर लो और उनसे अलग हो जाओ, फिर तुम्हारे पिता सेफ ही रहेंगे। फिर बेला घर जाकर ऐसा ही करती है। वहाँ से वो एडवर्ड के साथ कलन्स फैमिली के पास चली जाती है। तभी वहाँ बेला को जेम्स की कॉल आती है और वो कहता है कि उसने तुम्हारी मोम को किडनैप कर लिया है। अगर वो उसे बचाना चाहती है जल्द मेरे बताए हुए पते पर आ जाए। फिर बेला वहाँ अपनी मोम को छुड़वाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ जेम्स बेला पर हमला कर देता है। उसी टाइम वहाँ एडवर्ड भी आ जाता है और जेम्स से लड़ने लगता है, लेकिन इसी लड़ाई में जेम्स बेला को काट लेता है। और अगर कोई वैम्पायर इंसान को काट ले तो वो भी वैम्पायर बन जाता है। थोड़ी देर में वहाँ कलन्स फैमिली आ जाती है और जेम्स से लड़ने लगती है। वो जेम्स को मार देते हैं। अब बेला के जिस्म में जहर फैलने लगता है। फिर एडवर्ड बेला के हाथ को काटकर जहर खींचने लगता है ताकि वो वैम्पायर में ना बदल जाए। फिर बेला की आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं जहाँ उसकी मोम भी होती हैं। अब थोड़ी देर गुजर जाती है और बेला भी अब काफी ठीक हो गई थी।
और वो चार्ली से दोबारा बेला को अपने साथ लेकर जाने की परमिशन मांगता है। चार्ली मान जाता है। जब एडवर्ड और बेला कार में निकलते हैं तो एडवर्ड को लगता है कि कार में कोई प्रॉब्लम है। वो कार को चेक करने जाता है, तभी वहाँ जैकब आ जाता है और वो बेला से बात करने लगता है। वो बेला से कहता है कि तुम्हें एडवर्ड के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है और बेला को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों वहाँ डांस करने लगते हैं। बेला एडवर्ड से कहती है कि क्या तुम मुझे वैम्पायर नहीं बनाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। और इनकी ये सब बातें ऊपर खड़े होकर विक्टोरिया सुन रही थी और अब वो जेम्स का बदला लेना चाहती थी। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप पार्ट 2 मिस ना करें।